बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल से प्लांट्स के साथ जेड के जो अच्छा सा हेल्दी ग्रोथ के बाद हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी प्लांट की कि एक बहुत ही खूबसूरत पीकॉक या कोई भी मनचाहा बर्ड आप जो बनाना चाहें आपके गार्डन में ऐड हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, एक सिंपल सा मैंने एक प्लांट लगाया था, कटिंग ही थी ये, और इसकी अब अच्छी खासी मैच्योरिटी काफ़ी हद तक जो है हो चुकी है। और मेन स्टेम ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बिल्कुल भी तराश खराश नहीं की, इस वक्त भी मैं इसकी तराश खराश जो है करती रही हूँ इस कटिंग की। तो अब इसकी एक साइड से अच्छी खासी एक वाइडर सी ग्रोथ है और एक जो इसकी स्टेम है वो बिल्कुल किसी बर्ड की सूरत में एक ही साइड पर जा रही है। और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये अच्छा खासा वाइडर पोर्शन है जिसे हम किसी का सेंटर बॉडी किसी भी बर्ड का बहुत अच्छे तरीके से बनाने में हमारे कारआमद साबित हो सकता है। और जैसे आप टॉप देख रहे हैं, टॉप से ये देखें, टॉप से बिल्कुल एक कुदरती तौर पे कितनी अच्छी सी स्टेम जो है किसी भी बर्ड का या पीकॉक का हम नेक और जो हेड है वो उसके तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक कंटेनर जो है रेडी किया है जिसकी बेस में मैंने स्क्रैप डाला है और कंकर डाली है, सैंड डाली है, कोकोपीट, और मुकम्मल तौर पे एक बेहतरीन जो है वेल ड्रेनेज सिस्टम इसका बरकरार रखा है। अच्छा, एक पोर्शन मैंने जो है ये सिलेक्ट किया है जिसको हम बैग जो है बना सकते हैं बर्ड की। ये भी अच्छा खासा मैच्योर प्लांट है और आप इसकी जो है देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी सा प्लांट लग रहा है। याद रहे कि जब भी हम किसी भी टोपियारी को या किसी बर्ड को, पीकॉक को बना रहे हों तो एट अ टाइम हम फ़ौरन ही नहीं बना सकते, और एक ही प्लांट से टोपियारी बनाना या किसी बर्ड की शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है। आज आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे भी कि मैंने एक पीकॉक टाइप बनाने की कोशिश की है। मेरी कोशिश यही है कि अच्छा सा पीकॉक जो है एक बनाऊं, अपने गार्डन में ऐड करूं। तो इसके लिए मैंने जो है सिलेक्ट किए हैं प्लांट्स, और ये एक से ज़्यादा प्लांट मैंने सिलेक्ट किए हैं। कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इन प्लांट्स को इस कंटेनर में लगाऊंगी और तब कहीं जाकर एक ही प्लांटर मेरा रेडी होगा एक पीकॉक का। देखने में ये लगेगा कि प्लांटेशन ऐसे हुई हुई है कि एक पीकॉक है कुदरती तौर पर, लेकिन बहुत अच्छी सी तराश खराश के बाद ही एक शेप आना शुरू होती है और ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। एट ए टाइम हम इसको नहीं बना सकते। तो ये देखें, आप फिर से इसको नोट कर लिया और मैं अब आपको फर्दर इसकी रेडी जो है प्लांटर में इसकी प्रोपिगेशन कर थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। ये नेक पोर्शन है, हॉरिजेंटल वे में थपथपाने के बाद हम इस प्लांट को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन रूट है इसकी, मैंने थोड़ी सी निकालने के बाद प्रूनिंग भी की है और जो है यही जो है एक लेग का काम देगी हमारे पीकॉक का। आप इसकी देख सकते हैं कि मेन स्टेम कितनी ही हेल्दी है, और मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी कि जैसे मोर ने एक स्टेप लिया हुआ है। और मैंने इसकी जो है प्रूनिंग भी की है, थोड़ी सी तराश खराश भी इसकी की है बेस में जो है। और कोशिश ये करूँगी जो इसकी हेल्दी सी रूट्स नज़र आ रही हैं वो ये लुक दें कि इसी मोर के बन जाए, और ये बेस में जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो सब की सब मैं निकाल दूँगी। जस्ट एक लेग का काम देगी और रूट्स का कुछ हिस्सा पंचों का काम देगी हमारे प्लांटर को रेडी होने में, जिससे पीकॉक की शेप बहुत ही बेहतरीन आ जाएगी। ये देखें, और इस तरीके से एक्स्ट्रा स्टेम्स मैं वन बाय वन करके निकालती भी रहूँगी। और ये पीकॉक का बॉडी हिस्सा है, सेंटर बॉडी पीकॉक की हम इसमें से जो है सिलेक्ट करेंगे। और टेल बनाने के लिए जो है चंद और भी मैं स्टैम्प्स लगा दूंगी जेड की, ताकि अच्छी सी टेल, हेल्दी सी टेल, जैसा कि पीकॉक की टेल बहुत हेल्दी होती है वही खूबसूरती होती है। आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा मैं वो भी लगाऊंगी स्टेम्स, जिससे बहुत खूबसूरती आ जाएगी। और जो ये हिस्सा है ये देखें, इसकी भी दूसरे प्लांटर में से भी मैंने निकाल दिया है प्लांट, और इसकी भी कितनी ही हेल्दी रूट्स हैं। और इसकी जो मेन बॉडी के साथ जो बैक टेल है
पहले आपको मैंने मेन बॉडी दिखाई थी और ये टेल वाला हिस्सा मैंने निकाला है। और इसमें भी जो है एक स्टेम जो है मेन, उसको हम एक लेग के तौर पे यूज़ करेंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं इसको एक पंजे की शेप देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी कुछ फाइबर और कुछ टिम्बर रूट्स में बहुत एहतियात से सेपरेट कर लूँगी ताकि बेहतरीन ग्रोथ रहे और एक तरह से रीपॉटिंग भी हो जाए हमारे प्लांटर में, नए प्लांटर में इसको सेट होना भी आसान हो जाए। इस तरीके से करते हुए काफ़ी हद तक मैंने प्रूनिंग की है इस प्लांटर की, पीकॉक की शेप देने के लिए। और फाइबर रूट्स मैं सारी इस प्लांटर में नहीं रहने दूंगी, रिमूव कर दूंगी। हम सिर्फ जो अटैच हैं प्लांट के साथ वही रूट हम रखेंगे, ये देखें। और इस तरीके से करते हुए इस प्लांटर में लोकेशन सेट करेंगे कि कौन सा हिस्सा टेल में जाएगा और उसको किस हद तक हमने स्पेस देनी है ताकि बैलेंस वाली स्पेस में हम मज़ीद स्टेम्स भी लगा सकें। और इन रूट्स के नीचे मैं एक पत्थर भी रखूँगी ताकि जो ग्रोथ है रूट्स की वो अपने आप को सेट करें और नए लीव्स आने में भी प्लांट को हेल्प मिले। और इसी तरह पत्थर की टेक्निक जो है हम बोनसाई बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि छोटी से छोटी ट्रे में बड़े से बड़ा प्लांट एक बोनसाई की लुक दे सके। और सेम यही टेक्निक हम इस प्लांटर में पीकॉक बनाने में भी इस्तेमाल करेंगे। प्लांटेशन को इजी करने के लिए कैचर की मदद से मैंने तमाम की तमाम स्टेप्स को इकट्ठा करके कैच कर लिया है। अब बहुत ही आसानी से मैं इसकी प्लांटेशन जो है कर लूँगी और मिट्टी के अंदर अच्छे से ये तमाम रूट्स डंप होने में बहुत ही आसानी होगी। और इस तरीके से करते हुए मैंने तकरीबन कॉर्नर पर ही इसको एडजस्ट किया है और बैलेंस अभी बचा हुआ है जिसमें हम मेन बॉडी और फ्रंट का पोर्शन जो है नेक पोर्शन अपने पीकॉक का एडजस्ट कर लेंगे। इस दौरान मैंने ये भी ख्याल रखा कि जितनी भी रूट्स हैं कोशिश ये करूँगी कि मिट्टी में डंप कर दूँ, सिवाय चंद एक मेन रूट्स के जो मैंने बताया था कि पंजे जैसा लुक देने के लिए मैं रखूँगी और वो भी टिम्बर। और अदरवाइज़ जो भी फाइबर रूट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे या डंप करूँगी या उसको प्रून कर दूँगी ताकि मेरे प्लांट की हेल्थ जो है बेहतर रहे। और साथ साथ बेस में नज़र आने वाली छोटी छोटी स्टेम्स को कोशिश करूँगी कि रिमूव कर दूँ। अब आप देख सकते हैं इन रूट्स को मैंने सेपरेट करने की भी कोशिश की है और जिसकी सही हेल्प जो है इस पत्थर ने दी है, जिसकी वजह से पत्थर लगाने की वजह से रूट्स जो हैं सेपरेट भी हो रही हैं, ख़ास तौर पे मेन टिम्बर वाली रूट्स। और यही एक पंजे जैसा लुक देखने में हमारी मदद करेगी। फ़िलहाल मैं इसको मुकम्मल तौर पे डंप कर रही हूँ। प्लांटेशन के बाद वाटरिंग के दौरान भी ये नेकेड हो जाएंगे इसके पंजे। और फाइबर रूट्स को अच्छे से कवर करने के लिए, एयर पॉकेट्स को भी अच्छे तरीके से कवर करने के लिए मैं अच्छे तरीके से मिट्टी को डालती रहूँगी और साथ साथ कोशिश ये करूँगी जो भी बेस वाली स्टेम्स हैं इनको निकाल दूँ। और इसी तरीके से जो प्लांट मैंने सिलेक्ट किया था नेक की शेप देने के लिए पीकॉक की, उसकी भी रूट्स को मैंने थोड़ा प्रून किया और सेम टेक्निक यूज़ की है। एक जो है अच्छा सा स्टोन मैंने लेकर, ईंट का एक ब्लॉक का पीस मैंने लेकर इसमें रखा है और रूट्स इसकी भी फिर से मैं ख्याल रखूँगी कि फाइबर रूट्स को जो है मुकम्मल तौर पे कोशिश करूँगी कि कवर करूँ या इसको प्रून कर दूँ। और ये देखें, आप देख सकते हैं अब ये तकरीबन एक स्टेप सा बन गया है कि एक स्टेप थोड़ा पीछे और एक स्टेप आगे, और ये पीकॉक की जो है शेप आना शुरू हो गई। मरून कलर के मैंने थ्रेड का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती हैं उनका मैच्योरिटी के बाद ग्रीन से मैरून सा कलर आ जाता है। और तकरीबन मैंने कोशिश की है कि मैच भी करे और इस तरीके से करते हुए मैंने दोनों तकरीबन प्लांट लगा दिए हैं। और हमेशा की तरह मैं फिर भी यही बताऊंगी कि शेप आने में पीकॉक की थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आज सिर्फ फर्स्ट पार्ट है और आहिस्ता आहिस्ता ये शेप बहुत ही खूबसूरत होती चली जाएगी। जब हम बहुत खूबसूरत मूवीज़ में या वीडियोस में प्लांटेशन देखते हैं बहुत खूबसूरत, उसमें कई सालों की मेहनत होती है। बहरहाल ये आज फर्स्ट स्टेज में है, आप फर्स्ट पार्ट आप इसको कह सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि जो है इसके स्टेप बनाने के लिए पीकॉक के पाँव का या पंजा बनाने के लिए डंप कर देने के बाद प्लांटर जो है बिल्कुल नीट क्लीन है। अब मैं फाइनल लुक भी तकरीबन इसकी दिखाऊंगी और हमेशा की तरह बेस जैसा मैं बताती हूँ कि मेन स्टेम की बेस को आप क्लियर करते रहें, एक्स्ट्रा ग्रोथ जितनी भी है छोटी छोटी स्टेम्स की उनको निकालते रहें। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैंने एडजस्ट किया है इसको मट्टी के अंदर और शेप अभी दूंगी, साथ साथ प्लांट को शेप भी देते रहेंगे क्योंकि हेल्दी प्लांट है। और आज इसके अंदर एक स्टोन भी लगा हुआ है जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को सेट होने में। नेक वाले पोर्शन पर भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने थ्रेड को जो है लपेट लिया और बिल्कुल सॉफ्टली मैंने इसको लपेटा है। और आप देख सकते हैं टॉप पे जो है इसकी थोड़ी सी चोंच भी बनने के करीब है, लेकिन आज इसकी शेप इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सीक्वेंस में मैंने कोशिश की है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ को निकालूं और इसको एक थोड़ी सी शेप देने की कोशिश करूं। ये देखें इस तरीके से करते हुए अब आप इसकी गर्दन को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपके लिए आसानी है तो आप वायरिंग भी बहुत अच्छे तरीके साथ देगी, वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए फिजिबल यही था कि मैं थ्रेड से ही इसकी शेप बनाऊं। और ये आप देख भी सकते हैं दूसरा स्टेप इसका बैक से कितना ही अच्छा लग रहा है। और इन स्टेम्स को मैं एक दूसरे के अंदर कोशिश कर रही हूँ पहले एडजस्ट करूँ और आखिर में थ्रेड का यूज़ करती हूँ। पहले कोशिश ये करती हूँ कि एक दूसरे का सहारा दूँ स्टेम्स को, ये देखें इस तरीके से, और सहारा देते देते शेप भी इनको देती रहूँ। ये तमाम ये आहिस्ता आहिस्ता करके एक दूसरे के अंदर लपेटती चली जाऊंगी। और या टाई कह सकते हैं आप, टाई करते चले जाएंगे और फाइनल शेप बहुत ही खूबसूरत आएगी इसकी। टाई करते हुए बहुत लूज सा आप टाई करें और कोशिश ये करें जब आप टाई लगाएं तो थोड़ा सा इस तरीके से टाई लगाएं कि बाद में ये टाई खोलना रीशेप करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। वक्तन फ़वक्तन इसको रीटाई भी करते रहें और टाइट भी करते रहें ताकि इसकी शेप अपने आप को बेहतरीन अपने सांचे में जो आप चाह रहे हैं ढालती चली जाए। इस तरीके से करते हुए ये देखें मेन बॉडी ये मैंने टाई भी की है और ये नेक वाला एरिया इसको भी टाई करने के बाद एक्स्ट्रा स्टैम्प्स को एक दूसरे के अंदर लपेट कर ये शेप देती चली जा रही हूँ। और बिल्कुल इसकी टेल वाली साइड पर मैंने एक दो और भी स्टैम्प्स लगाई हैं, एक दो और प्लांट की रीपॉट जिस तरह करते हैं निकाल कर उनको इसी में एडजस्ट कर लिया। और ये थी तकरीबन फाइनल लुक इसकी। और मज़ीद इसकी तराश खराश और इसकी नेक को दोबारा से सपोर्ट देंगे जिसमें ये थोड़ी सी वर्टिकल हो जाएगी। और इसकी टेल को फ़िलहाल मैंने अभी प्रून नहीं किया और मज़ीद ग्रोथ के लिए और ख़ूबसूरत शेप आने के लिए छोड़ दिया। ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं। और ढेर सारे प्लांट अभी इसी तरीके से बोनसाई बनने के लिए मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत आसान तरीके से जैसा हम देखते हैं कि एक ही पौधे से इतना खूबसूरत लुक, तो इसमें एक या दो कभी कभी 3 से 4 प्लांट भी इस्तेमाल होने के बाद तब कहीं जाकर एक बर्ड की या किसी पीकॉक या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं शेप आती है और देखने में ये एक ही प्लांटर में लगा हुआ प्लांट लगता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।